ओरंगुटैन उनके 2 प्लेयर इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। आरुष जमीन पर अभी तक उस प्लेयर ने पैर तक नहीं रखा। गॉब्लिन उनको विस्गॉट का जो फ्रैग था वो मिल चुका है। लिवाई वो भी इस मुकाबले से बाहर हो गए एंड टीम रेकनिंग मल्टीपल प्लेयर्स उन्होंने भी अपने गंवाए हैं, पर ओरंगुटैन चलिए कम से कम 2 फिनिश की कोई गुंजाइश नहीं है। तीनों खिलाड़ी एक साथ बिल्कुल चिपक कर चलते हुए वो सारे प्लेयर्स। अच्छी बात है कि जो सामने टीम है उनके पास ग्रेनेड्स नहीं है। अगर ग्रेनेड्स होते तो शायद पैरों की आवाज सुनकर वहां पर मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश करी गई होती, पर जोकर एंड गॉब्लिन दोनों प्लेयर ने टीम तामिलाज के एक प्लेयर को डाउन किया एंड टीम तामिलाज मुश्किलें बढ़ी, 2 प्लेयर्स उनके भी एलिमिनेट हुए। जी हां, दूसरी तरफ RNTX को भी हमने देखा है फिनिश फीड के अंदर मल्टीपल फ्रैग्स निकालते हुए। 7वां फ्रैग है और आप डिफरेंस देखिए टीम तामिलाज के खेलने के रवैये में। पहले वो किस तरीके से टीम खेल रही थी और अब वो किस तरीके से टीम खेल रही है। पर इसी बीच जोकर उन्होंने एडमिनो को देख लिया। एडमिनो यहां पर डाउन हो गए। गॉब्लिन को फ्रैग कंफर्म करने के लिए बाहर आए। पावर सही समय पर उनका वो कवर फायर है। एडमिनो उनका जो रिवाइवल है वो यहां पर संभव होना चाहिए। जोकर ऊपर के साइड पर है। गॉब्लिन उनका रिवाइवल यहां पर संभव नहीं होने वाला, पर जोकर वो नीचे आ गए। उन्होंने पावर को डाउन कर दिया, पर जॉनथन वो थोड़ा दूर रह गए। जोकर अब उन्हें पता है कि जॉनथन कहां पर मौजूद। रिवाइवल यहां पर एग्जीक्यूट होने वाला है और एडमिनो उनको पता भी है कि पीछे से वो जो प्लेयर है वो किसी भी समय आ सकता है और पैरों की आहट वो आ चुकी है। लेजेंड भागते हुए सामने की साइड पर आए। बाकी जो 2 प्लेयर है टीम सोल के उनको भी यहां पर आगे की साइड पर आना होगा। स्मोक्स डाले गए, बात बढ़िया तरीके से बनाया गया, पर गॉड मिनो वो इस वक्त ग्रेनेड के साथ है और ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश भी करी जाएगी। जॉनथन उनके पास भी ग्रेनेड एक बचा हुआ था जो सामने की साइड पर डाला गया, पर लेजेंड क्या वो शानदार शॉट उनकी तरफ से। जॉनथन वो डाउन हो गए। जॉनथन उनका एलिमिनेशन है। एडमिनो कितना शानदार के खिलाड़ी और क्लच सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे ये किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शॉटगन उनके पास में, वो सपना उनके साथ में और लीजिए पहला डॉग, पहला फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश। टीम सोल के प्लेयर्स दोनों तरफ से आक्रमण करने के लिए आए और लीजिए ट्रेड लिया गया जोकर के द्वारा। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज बीजीएमआई एट इट्स लेवल बेस्ट। और गॉड लाइक शुरुआत तो उनकी भी अच्छी हुई है, काफी सारे फ्लैग्स, बट टीम सोल सॉलिड लगते हुए मेंटेन करके रखा हुआ है। पर लेजेंड उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर आता हुआ मारे, उनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है, पर लेजेंड एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एंड पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए और लेजेंड का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉड लाइक को अकेला प्लेयर वो यहां पर खाकर चला गया। लेजेंड ये 5वां फ्रैग जो वो लेकर जाने वाले टीम सोल उनके लिए ये 11वां फ्रैग आता हुआ। विद द गोल्डन आर्म इज स्टिल हियर और शानदार तरीके से वो फ्रैग्स भी कंफर्म करते हुए, और खेल अभी खत्म नहीं हुआ, वो फ्रैग्स निकाले, टीम को जोन दिलाया और अगली टीम के ऊपर वो स्प्रे करना शुरू किया। शानदार स्प्रे, रोमन को स्पॉट किया, रोमन को बाहर किया। उनको समय मिल गया कि वो यहाँ पर रश करें क्योंकि उन्होंने भी फिनिश फीड रीड करी है और उनको भी पता है कि टीम सोल का ही वो प्लेयर है जो यहाँ पर डाउन है। पर गॉब्लिन उनका जो रिवाइवल है वो शायद यहाँ पर संभव हो सकता है, पर वाइल्ड फैंग्स उन्होंने यहाँ पर साथ दे दिया टीम सोल का, पर ज्यादा समय तक नहीं। पर वो जोकर है जिन्होंने माफिया का फ्लैग कंफर्म कर दिया। टीम वेल्ड की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहने वाली है। वो ग्रेनेड बेहतर, डैमेज बहुत ज्यादा देके गए और इसी के साथ जो समापन है वो हो चुका है। टीम वेल्ड स्टाइल में एंट्री करी, इनिशियल प्रेशर जरूर उन्होंने इन्फ्लिक्ट किया, पर जो अंजाम था वो रेकनिंग के फेवर में गया है। और देखिए इस अंजाम के बीच में सोल के नकुल ने भी एक अंक बटोरा। आप एडमिनो अपने खाते में लेकर के चले गए और टर्मी उनका भी बच पाना असंभव रहेगा। मेटा निंजा के बारे में हमने पहले भी बात करी है कि एजेस को क्लियर करने में महारत हासिल करी है इस टीम ने। था K9 को उस मोमेंटम को गैदर करना होगा, बट गॉब्लिन दूर दराज इलाके से निंजा बॉय को नॉक करते हुए आप सोचिए कि वो ऑलरेडी विक्टोरियस समझ के अगेंस्ट फाइट ले रहे थे और ऐसे समय पे उनका नॉक होना, दूसरी तरफ वसिस्टा के प्लेयर्स के द्वारा ओमेगा को डाउन करना और अब अकेला प्लेयर नाइट उनके ऊपर शॉट साइज स्केरी जॉर्ड उनके करीब आए। वो टीम मिथ ऑफिशियल को रोकते हुए फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करते हुए उनके रन के ऊपर अभी भी वो खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। उसी प्रकार से है कि वो पानी के अंदर ही अपने आप को रख रहे हैं ताकि वो फिनिश उनके पास ना जाए, बट नकुल को देखिए फ्यूरी का भी कंफर्मेशन लिया और अब केवल 3 टीम 10 प्लेयर, इट्स अ 4v4v2 बैटल। टीम तमलाज शुरुआती दौर में वो हिली एरिया पकड़ा गया, टॉप 3 की पोजीशन उनके पास आई। एक अलग शेक में बैठे हुए हैं, नकुल एक अलग शेक में बैठे हुए हैं और वहां से इस पूरे गेम को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गॉब्लिन और जोकर वो भी एक साथ अपने आप को रखते हुए, बट ये नेड बहुत करीब और उसके चलते फॉक्स ने वो बढ़िया नॉक निकाला। सोल के पहले प्लेयर को डाउन कर दिया गया, बट करीब आना इतना तो आसान नहीं। आप अगर करीब आए तो मुसीबतें बढ़ सकती है, बट रीपर फाइनली वो कंफर्मेशन लिया गया और सोल को वो पहला घाव दे दिया। नीड टू मूव अहेड और जी हां उन्होंने व्हीकल्स अपने इंटैक्ट अभी तक रखे हुए, वो स्मोक के पास के थ्रू टीम तमिलाज को आगे बढ़ेंगे, पर जैसे ही सर्कल के अंदर पहुंचे गॉब्लिन उनका जो ओपनिंग है वो वहां पर आया, नकुल वो भी उनका साथ देंगे। टीम तमिलाज जितनी तेजी से वो 2 खिलाड़ी आए थे उतनी तेजी से उनके ऊपर वो नॉक्स
और अब मात्र 2 खिलाड़ी और वो भी सर्कल के बाहर। और लिवाई ने वो अंक अपनी टीम को ला कर दिया, बॉक्स को बाहर कर दिया गया। मिस्टर आईजीएल करीब आए, मिस्टर आईजीएल के ऊपर शॉट्स आए, बट गॉब्लिन की गन वो रीलोड पे चली और रेकनिंग को क्या वो भी अब आगे बढ़ेंगे, क्या वो भी मौका बनाएंगे? बट ये नेड करीब तो डाला गया, देखते ही देखते वो एक अंक बटोरा गया। मिस्टर आईजीएल वो अकेले शक के अंदर अपने आप को बचा कर रखते हुए, हालांकि उनके एक प्लेयर थोड़ा सा उनसे दूर। जी हाँ, बैक टू बैक ग्रेनेड और गॉब्लिन एक और बेहतरीन ग्रेनेड का कनेक्शन। टीम तमिलास पूरी तरीके से वो बैकफुट पे जा सकते हैं और जी हाँ, इसी के साथ जो समापन है वो हो चुका है। टीम साहिल के करीब नकुल का वो नेड, हल्का सा वो स्प्लैश डैमेज हमें देखने को मिला। एक और नेड उनके बहुत ज्यादा करीब, केवल और केवल वो 5 एचपी, बट ये नेड शायद नॉक कर सकता है। लीजिए क्या बढ़िया वो नेड, नकुल यू ब्यूटी, क्या बढ़िया वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल के वो दोनों प्लेयर्स, अब उनको पता है कि वहीं पर वो खिलाड़ी मौजूद, और थ्रोएबल्स की तो बारिश कर दी है वहां पे टीम सोल ने। कुछ भी करके वो जा पाए उसकी संभावनाएं रहेंगी नहीं, और टीम सोल फाइनली वो मच नीडेड सेकंड डिनर उनके खाते में जाता हुआ एक बड़ा स्टेटमेंट। पाउंड उसे चेंज करने के लिए जाना सही समझा और बढ़िया निर्णय उनकी तरफ से। बट नकुल इधर देखिए माफिया उन्हें गिराने में हुए कामयाब हुए, उनकी भी एचपी ज्यादा है नहीं, गॉब्लिन बैकलाइन से साथ देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हल्का सा भी इंपैक्ट हो, इसको भी गिरा के जा सकता है। बैकलाइन से उसके टीममेट आ रहे हैं, लेकिन यूटिलिटीज के साथ साथ वो स्प्रे भी हमें आता हुआ देखने को मिला। नकुल उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है, गॉब्लिन इनके कंधे पे पूरा भार, ग्रेनेड सामने से भी आया, स्लैश डैमेज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, बट लेजेंड ओएस के ऊपर वो कंफर्मेशन बनाने की कोशिश में कामयाबी प्राप्त, यहां से बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। बट स्केरी शॉट, 9 खिलाड़ी का कंफर्मेशन निकालेंगे जो कि नकुल रहने वाले आईजीएल साहब इस मैच से बाहर। बट स्केरी शॉट, इस खिलाड़ी से भी थोड़ा बच के रहने की वो जरूरत। वेनम अच्छी खबर है कि थोड़े बैकलाइन पे अगर बिल्कुल एजेस में होते तो उस ग्रेनेड का इंपैक्ट उनके ऊपर भी जा सकता था। वेनम धीरे धीरे एडवांस कर रहे, लेकिन वो पूरे तरीके से तैयार नहीं, वो ग्रेनेड करना चाहेंगे, ग्रेनेड उससे इंपैक्ट बड़ा, बट लेजेंड ज्यादा देर तक उन्हें भी मौका मिला नहीं, सही समय पर ग्रेनेड कैंसिल हो नहीं पाया। पर स्केरी जॉर्ज उनके हाथ में भी वो ग्रेनेड होने वाले, पर सामने की साइड पर गॉब्लिन वो आगे गए, वो डैमेज ज्यादा दे नहीं पाए, सामने से वो डैमेज आता हुआ टीवीएस का, पर वो डैमेज सही समय पर कनेक्ट नहीं हुआ। गॉब्लिन और उनके सामने वेनम यहां पर मौजूद रहने वाले। स्केरी जॉर्ज वो फ्रैग यहां पर कंफर्म करने की कोशिश करी जाएगी। स्केरी जॉर्ज इकलौते खिलाड़ी बचे हैं, ग्रेनेड वो सही ठिकाने पर गया भी नहीं है, पर वेनम क्या वो अभी भी यहां पर 1v2 कर सकते हैं? जोकर एक और ग्रेनेड, पर वो भी ठिकाने पर नहीं गया। बट गाड़ी से आगे आने का डिस्टेंस बनाया जा चुका है, डिस्ट्रैक्शन के साथ वो शॉट्स भी ले जाएंगे। वेनम उन्हें भी इस मैच से बाहर करेंगे। गॉब्लिन आज के दिन पे इस खिलाड़ी ने वो सब किया जो टीम सोल के फैंस चाहते हैं, टीम सोल के वो प्लेयर्स पास वो जो जोन का एरिया है वो मौजूद, टीम सोल उनके बहुत ज्यादा नजदीक, और अब सदर्न साइड से 1-2 और टीम से जो उनके करीब आने की कोशिश कर सकती है। सैंडविच सिचुएशन में फंस गई है टीम तमिलाज। मल्टीपल एरियाज से उनके ऊपर जो शॉट्स थे वो भी आते हुए, और जैसे मैं कह भी रहा था, गॉब्लिन उनका ग्रेनेड आया, रीपर एंड एम गॉड दोनों प्लेयर वहां पर गिरा दिए गए, पर गॉड लाइक वो भी जोन के अंदर जाने के लिए तैयार है। गॉब्लिन उनका एक और ग्रेनेड, एम गॉड उनका जो फिनिश है वो कंफर्म किया गया। रेवरेंड एक्सपाग बनाई जरूर है, और टीम सोल के बहुत नजदीक वो आते हुए नजर आ रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या यहां पर वो फाइट होगी। हालांकि एजेस का जो एडवांटेज है वो अभी भी उनके पास मौजूद, थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। बट टीम सोल उनको पता है कि कोई तो अनइनवाइटेड गेस्ट यहां पर आए हैं, इसलिए उन्होंने वार करने की कोशिश की, बट गॉब्लिन का बढ़िया एंगल उनके पास मौजूद था। इंस्टेंटली एडमिन को उन्होंने डाउन किया जॉनथन। अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और जाती उन्होंने नकुल को डाउन जरूर किया, बट लेजिट उनका कवर फायर, और इसी के साथ टीम गॉड लाइक उनका समापन। इसको वो सदन है जिससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे में गॉब्लिन के सामने रैंगुटन के जो प्लेयर्स है वो रहने वाले। बेहतरीन स्प्रे, वो नॉक निकाला गया, आरू उनको डाउन किया जाएगा पंक के द्वारा। कंफर्मेशन लेकर के जाएंगे, और टीम और रैंगुटन जो ऐसा लग तो रहा था कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर और ज्यादा साबित हो सकते हैं, उनको इस मुकाबले से बाहर निकाला गया। और गॉब्लिन अलग ही रंग रूप में ये खिलाड़ी देखने को मिलता हुआ, चाहे ग्रेनेड्स की बारी हो या फिर स्प्रेस की बारी हो, उनके ऊपर भी अब आ सकता है। चलिए पलटवार करने की जो कोशिश है वो भी चल रही है, और रीपर अपनी टीम के एमवीपी प्लेयर है। हमने कई बार इस खिलाड़ी को आउटसाइडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखा है, बट इस बार पाला उनका टीम सोल से बड़ा है, और ऐसे में आसान उनके लिए बिल्कुल भी वो रहने वाला है नहीं। टीम सोल को आप देखिए, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं, गॉब्लिन को एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बॉल का वॉल पॉइंट, और हमने इसी चीज की बात भी करी कि थ्रोएबल्स का बढ़िया इस्तेमाल आज गॉब्लिन के द्वारा किया गया है। मुश्किल स्थिति टीम तमिलास के लिए। दूसरी तरफ रेकनिंग के साहिल, उन्होंने पंक का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाल दिया। टीम रेवरेंट एक्सपार्क वो बड़े मुकाबले आज आए नहीं, और अब मात्र 2 ही खिलाड़ी जो कि सर्वाइव करे। बट गॉब्लिन एक और बेहतरीन स्प्रे, मिस्टर आईजीएल वो भी यहाँ पर डाउन किए जाएंगे। रीपर अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी टीम सोल। फिनिशेस के लिए वो गए नहीं, मात्र एक फिनिश टीम के9 के पास है, थोड़ा एंटी के9 गेम प्ले, बट उनको भी पता है कि यहाँ पर वो एक चिकन डिनर की तलाश में निकले हैं। बट रीपर बच पाना असंभव। नकुल वो फिनिश कंफर्मेशन लेके जाएंगे। इंटरेस्टिंग मूव हमें देखने को मिलता हुआ। विक्टोरियस सिमस जिनके पास वो हाइट का एडवांटेज है, बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई खिलाड़ी दिखे और वहां पर डैमेज दिया जाए। डैमेज दिया भी गया, बट वो इनफ नहीं था कि वहां पर नॉक आ पाए। गॉब्लिन
एचपी थोड़ी कम जरूर है, लेकिन उनके ऊपर कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। जोकर को जरूर डाउन किया गया और नकुल पहुंचते ही साहिल को किया उन्होंने डाउन। LEFP के हनी जिनके पास कंपाउंड्स का एरिया मौजूद है, पर रोमन उन्होंने सामने के साइड से ना जाकर थोड़ा एजेस के साइड से जोन के अंदर जाना सही समझा है। टीम सोल वो हंट करने के लिए यहाँ पर निकलने वाले रोमन, अभी तक उनको स्पॉट किया गया। जी हाँ बिल्कुल उनको स्पॉट किया गया। लेजेंड वो फ्रैग कन्फर्म करने वाले, डैमेज बहुत ज्यादा दिया कि गॉब्लिन जिन्होंने रोमन को एलिमिनेट किया, पर निंजा जॉर्ड बैक साइड से उनके भी स्प्रेज आते हुए लेजेंड वो डाउन है। उनको भी पता था कि जोन के अंदर उन्हें जाने की जरूरत पड़ने वाली, पर निंजा जॉर्ड क्या पैरों की आवाज सही समय पर उनके आने वाली है। लेजेंड उनको अभी तक अंदाजा नहीं है कि वहां पर वो खिलाड़ी हो सकता है, पर नहीं, निंजा जॉर्ड वो मिस कर गए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके पास वहां पर मौजूद थी। नकुल उन्होंने निंजा जॉर्ड को डाउन किया। रेवरेंड एक्सपार्क वो यहां पर बाहर हो गए। किया गया पर निंजा बॉय वो भी यहां पर डाउन है। रिवाइवल एक बार फिर से K9 को एग्जीक्यूट करना होगा। वाइल्ड फैंग्स ये बढ़िया मुकाबला अभी तक उनके लिए चलता हुआ, जहां पर अपने चारों प्लेयर्स के साथ वो टीम मौजूद है। ओवेस वो ऊपर पहुंच गए, पर जोकर उन्होंने निंजा बॉय का जो फ्रैग है वो कंफर्म किया। एंड स्केरी जॉर्ड बढ़िया स्प्रे उनके द्वारा, जहां पर गॉब्लिन वो डाउन फिनिशर्स निकाल सकते हैं। टीम सोल वो फंस गए जोन के एजेस पर, और जोकर उन्होंने जो ओपनिंग है वो निकाली। सेंस से वो डाउन, गोटन उनको भी डाउन किया गया। स्प्रे गॉड वो डाउन किए जाएंगे हेक्टर के द्वारा। और टीम वाइल्ड फैंग्स मुश्किलें उनके बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। काना वो एकमात्र खिलाड़ी जो आगे बढ़ने की कोशिश करे। दूसरी तरफ लेजेंड उन्होंने टीम K9 के अगेंस्ट जो फाइट है वो छोड़ दी है, और वहां पर स्लग उन्होंने एक क्रूशियल नॉक निकाला जरूर। जोकर पोजीशन रिवील्ड और उतनी कम एचपी में वो खिलाड़ी डिलीवर करके जाता हुआ के खाते में, बट इंपैक्ट इस फिनिश का बहुत ज्यादा। अभी भी थोड़ा आगे बढ़ने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है, और हीलिंग की कमी वो देखने को मिल रही है। जी और विक्टर स्केरी जॉर्ड उन्होंने देख लिया। What a day. Congratulations for the amazing day. Of course, now talking about what is working for Team Soul. You're in the top contender for being the top IGL. Your team member, Joker, is the top contender for becoming the tournament MVP. Another team member, that is Goblin, who is one of the top contenders for becoming the finals MVP. इतनी सारी चीजें हो रही हैं. So what exactly is working so beautifully? First of all, I'm really happy for my players that they're in the list, and I guess वो चीज़ मैटर नहीं करती उतनी. आज भी हम लोग काफ़ी अच्छा कर सकते थे. We could have done better, but काफ़ी मिस्टेक्स हुई, से लीड हम नहीं बना पाए उतनी. But हम ट्राई करेंगे कि कल और बेटर कर सकें. एंड नकुल, ये ट्रॉफी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए इस ट्रॉफी के, क्योंकि 2 दिन बाद हो सकता है कि जिस चीज़ का सपना आपने देखा, जिस चीज़ का सपना आपके फैंस ने देखा, ऑफ कोर्स हमने देखा कि किस तरह का ब्यूटीफुल सपोर्ट मिल रहा है इस समय चेन्नई में. सो टेल अस अबाउट दैट, द सपोर्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फैंस. लाइक फैंस आर क्रेजी. लाइक फर्स्ट एंड सेकंड मैच में जब हमने अच्छा खेला तो लाइक बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला हमें फैंस को देख के. लाइक हमारा नाम चिल्ला रहे थे वो लोग, तो मज़ा आया बहुत. एंड डे 1 ऑब्वियसली यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन कहानी यहाँ पर डे 2 की शुरू होती है कुछ घंटों में. फिर डे 3 द फाइनल डे. सो इस समय टीम सोल के फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम टीम सोल डे 2 में? आई गेस फैंस को बेटर डे एक्सपेक्ट करना चाहिए. आज से काफ़ी हम बेटर करने का ट्राई करेंगे कल.